गरीब लड़की की शादी और अल्लाह का करम। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन वही वक्त अल्लाह की रहमत के उतरने का होता है। यह कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जिसकी शादी के लिए उसके घर में एक दाना तक नहीं था। लेकिन जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक ऐसा दरवाज़ा खुला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें मिट्टी पर गिर रही थीं, हवा में ठंडक थी, लेकिन उस छोटे से मिट्टी के घर के अंदर घुटन और बेचैनी फैली हुई थी। उस घर में रहने वाली लड़की का नाम मरियम था। मरियम की उम्र विवाह के योग्य हो चुकी थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, उसकी आंखों में शर्म भी थी और अल्लाह पर भरोसा भी। गांव के लोग कहा करते थे, अगर खूबसूरती के साथ अच्छा इखलाक भी किसी में हो सकता है तो वह मरियम है। लेकिन उसी गांव के कुछ लोग ताने भी देते थे, अच्छा स्वभाव पेट नहीं भरता, शादी के लिए पैसा चाहिए। ये बातें जब मरियम के कानों तक पहुंचती तो वह मुस्कुरा देती, लेकिन रात को अपने रब के सामने बैठकर बहुत रोती। उसके अब्बू बूढ़े हो चुके थे, कमर झुक गई थी, हाथों की ताकत जवाब दे चुकी थी। पहले मजदूरी करते थे, अब 2 घंटे काम करने के बाद ही सांस फूल जाती। घर में बस इतना राशन होता कि एक वक्त की रोटी बन जाए, दूसरे वक्त का क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। मरियम की अम्मी अक्सर आधी रोटी खाकर कह देती, मेरा पेट भर गया है, लेकिन मरियम जानती थी उनका पेट नहीं, उनका सब्र भर जाता था। वह चुपके से अपनी रोटी का टुकड़ा अम्मी की थाली में रख देती और अम्मी उसे वापस उसकी तरफ सरका देती। घर की गरीबी इतनी गहरी थी कि कई दिनों तक चूल्हे में आग नहीं जलती थी, लेकिन एक चीज़ कभी बंद नहीं हुई, वह थी दुआ। हर नमाज के बाद तीनों हाथ उठते, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा, हमारी मुश्किल आसान कर दे। मरियम की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसकी ज़ुबान पर शिकायत नहीं आती। वह हमेशा कहती, जिसने मुझे पैदा किया है वही मेरा सहारा भी बनेगा। गांव में एक अमीर आदमी रहता था, उसका नाम हाजी सलमान था। उसके पास दौलत बहुत थी, लेकिन दिल में घमंड उससे भी ज़्यादा। एक दिन उसने अपने कुछ साथियों के सामने कहा, गरीब की बेटी की शादी यह तो सबसे बड़ा बोझ होती है। यह बात किसी ने मरियम के अब्बू तक पहुंचा दी। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया, बस आसमान की तरफ देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने कभी हराम की कमाई नहीं खाई, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरी बेटी की इतनी बड़ी आजमाइश क्यों है। मरियम ने यह बात सुन ली, उसका दिल टूट गया। वह अपने अब्बू के पास बैठ गई, उनके हाथ पकड़कर बोली, अब्बू, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ है तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। यह सुनते ही बूढ़े बाप का कलेजा कांप गया। उन्होंने बेटी का सिर सीने से लगा लिया, रोते हुए बोले, बेटी, बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझता, वह तो उसकी जन्नत की खुशबू होती है। दोनों देर तक रोते रहे। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह हुई, मरियम रोज़ की तरह कुएं से पानी भरने गई। वहाँ कुछ औरतें बातें कर रही थीं। एक बोली, सुना है मरियम की शादी की बात फिर टूट गई। दूसरी हंसकर बोली, जिसके घर में दहेज का एक बर्तन तक नहीं, उसकी शादी कौन करेगा। मरियम ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे लोगों के सामने नहीं, बस तेरे सामने झुकना आता है। घर लौटकर उसने 2 रकात नमाज अदा की, फिर बहुत देर तक सजदे में रही। उसकी आंखों से आंसू ज़मीन को भिगो रहे थे। वह कह रही थी, मेरे मालिक, अगर मेरी शादी में भलाई है तो मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें कोई बुराई है तो मुझे सब्र दे दे। मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। दिन गुजरते गए, घर की हालत और ख़राब होती गई। अब तो आटे का आखिरी डिब्बा भी खाली हो चुका था। एक शाम मरियम की अम्मी पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांगने गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। खाली हाथ लौटते समय उनकी आंखों में शर्म थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप रोने लगी। मरियम ने पहली बार अपनी अम्मी को इस तरह टूटते हुए देखा। उसका दिल जैसे बिखर गया। उसने उसी रात फैसला किया, वह अपने सारे छोटे छोटे गहने बेच देगी। लेकिन जब उसने संदूक खोला तो उसमें बस एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी, जो उसकी नानी की निशानी थी। वह उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखती रही, फिर बोली, या अल्लाह, अगर यही आखिरी सहारा है तो इसे भी तेरी राह में कुर्बान कर दूंगी। अगली सुबह वह अंगूठी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखें नम थी। उसे नहीं पता था यह सफ़र उसकी ज़िंदगी बदल देगा या उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेगा। वह अभी बाजार के बीच पहुंची ही थी कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ा फ़कीर आकर खड़ा हो गया। उसने मरियम की तरफ देखा और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, बेटी, आज जो तू देने निकली है, अल्लाह आज तुझे उससे कहीं ज़्यादा लौटाने वाला है। मरियम हैरान रह गई। उसने कभी उस बूढ़े को पहले नहीं देखा था। वह कुछ पल पूछ पाती उससे पहले ही
वह फकीर लोगों की भीड़ में ऐसा गायब हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। मरियम घबराई हुई चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे पहली बार महसूस हुआ शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। मरियम की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन वह बूढ़ा फकीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बाजार की भीड़ पहले जैसी ही थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को उस फकीर के बारे में कुछ पता नहीं था। मरियम ने एक दुकानदार से पूछा, चाचा अभी यहाँ एक बूढ़े बाबा खड़े थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, आपने उन्हें देखा? दुकानदार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटी यहाँ तो अभी कोई नहीं था। मरियम कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसने अपनी मुट्ठी में वह पुरानी चांदी की अंगूठी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ मेरे पालनहार, अगर यह तेरी तरफ से कोई निशानी है तो मेरे दिल को सब्र दे दे। वह अंगूठी बेचने के लिए आगे बढ़ी। एक सुनार ने अंगूठी हाथ में ली, काफ़ी देर तक उसे देखा, फिर बोला, इसकी कीमत बहुत कम है बेटी, इससे तुम्हारा कोई बड़ा काम नहीं बनेगा। मरियम मुस्कुरा दी, मुझे कीमत नहीं चाहिए, बस घर में आज रोटी बन जाए। यह कहते हुए उसकी आवाज़ भर आ गई। सुनार कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद उसके चेहरे का दर्द उसने पढ़ लिया था। उसने अंगूठी की असली कीमत से कहीं ज़्यादा पैसे उसके हाथ में रख दिए। मरियम घबरा गई। चाचा इतने पैसे क्यों? सुनार बोला, बेटी इसे मेरी तरफ से नहीं समझना, कभी कभी अल्लाह किसी के हाथों से किसी और की मदद कर देता है। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया, लेकिन उसे क्या मालूम था अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। वह घर पहुंची, आटा, दाल और थोड़ा सा तेल लेकर आई। कई दिनों बाद उस छोटे से घर में चूल्हा जला। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बू बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का एक आदमी खड़ा था। उसने आते ही कहा, भाईजान मैं एक ज़रूरी खबर लेकर आया हूँ। अब्बू घबरा कर बाहर आए। क्या बात है? उस आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, जिस घर से मरियम का रिश्ता तय होने वाला था उन्होंने साफ मना कर दिया है। अब्बू की आंखें झुक गई। उसने आगे कहा, उन्होंने कहा है हम गरीब घर की लड़की नहीं लाएंगे। यह सुनते ही जैसे पूरा घर खामोश हो गया। मरियम अंदर खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वह दौड़कर अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है? उसकी आवाज़ सुनकर अम्मी भी रोने लगी। अब्बू दरवाजे के बाहर बैठे रहे, लेकिन उनके पास अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उस रात मरियम ने खाना नहीं खाया। वह देर तक जानमाज़ पर बैठी रही। आंसू बहते रहे, सजदा लंबा होता गया और फिर उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ऐ मेरे रब, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे तेरे फैसले पर राज़ी रहने की ताकत दे, लेकिन मेरे अब्बू की आंखों में यह दर्द अब और मत रहने दे। रात का आखिरी पहर था। अब्बू की आंख खुली। उन्होंने देखा मरियम अभी भी नमाज में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं थी, बस तस्बीह थी, दुआ थी और भरोसा था। अगले दिन गांव में बातें और फैल गई। लोग रास्ते में मिलते और ताने मारते, देखा गरीब की बेटी का यही अंजाम होता है, इतनी उम्र हो गई है, अब कौन शादी करेगा, बिना दौलत इज्जत भी नहीं मिलती। ये शब्द मरियम के दिल में तीर की तरह उतरते रहे, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा जवाब मेरा अल्लाह देगा। दिन बीतते गए। घर की हालत फिर पहले जैसी हो गई। उधार बढ़ गया, राशन ख़त्म हो गया। अब्बू बीमार पड़ गए, दवा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। अम्मी रात रात भर रोती। मरियम उनके आंसू छुपा कर पोंछती, लेकिन जब सब सो जाते तो वह अकेले आंगन में बैठकर आसमान को देखती। उसे लगता शायद उसकी दुआ अभी आसमान तक पहुंची ही नहीं। फिर वह खुद ही अपने दिल को समझाती, नहीं, मेरा रब सुन रहा है, वह देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन अब्बू की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। गांव का हकीम बुलाया गया। उसने नब्ज देखी, फिर बोला, इनको आराम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और दवा भी, लेकिन दवा कहाँ से आती? घर में तो एक सिक्का भी नहीं बचा था। मरियम चुपचाप घर से निकली। उसने सोचा, आज किसी के घर काम मांगूंगी, चाहे पूरे दिन मेहनत करनी पड़े, बस अब्बू की दवा ले आऊंगी। वह कई घरों में गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। थकी हुई, टूटी हुई और मायूस वह गांव की मस्जिद के पास बैठ गई। अजान की आवाज़ गूंज रही थी। उसने आंसू पोंछे, हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे मालिक, अब मैं किसी इंसान से नहीं मांगूंगी,
अब सिर्फ तुझ से मांगूंगी क्योंकि अब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब तेरा दरवाज़ा खुलता है। उसी समय मस्जिद से एक बुजुर्ग बाहर निकले। उन्होंने दूर से मरियम को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ गहरी नज़र से देखते रहे, फिर बिना बोले आगे बढ़ गए। मरियम को लगा शायद उन्होंने उसके आंसू देख लिए हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वही बुजुर्ग उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाले थे। और उसी रात उसके घर के दरवाजे पर ऐसी दस्तक होने वाली थी जिसके बाद गांव वालों की सोच, मरियम की तकदीर और उसके परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मरियम अपने बीमार अब्बू के सिरहाने बैठी थी। अम्मी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था, उसकी हल्की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर भी अपने मालिक से रहमत की भीख मांग रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतनी रात को कौन आ सकता है? मरियम धीरे धीरे उठी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्होंने मस्जिद के बाहर उसे देखा था। उनके चेहरे पर नूर था, हाथ में एक छोटा सा थैला था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मरियम ने अदब से उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने सबसे पहले बीमार अब्बू की कुशल पूछी, फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लगता था जैसे वह इस घर का ही हर तकलीफ को अपनी आंखों से पढ़ रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, आज मस्जिद के बाहर मैंने तुम्हें दुआ करते देखा था। तुम्हारी आंखों में दर्द था लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं थी। ऐसा सब्र बहुत कम लोगों को नसीब होता है। यह सुनते ही मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बाबा हमने कभी किसी का हक नहीं मारा, हर हाल में अपने पालनहार का शुक्र अदा किया, लेकिन कभी कभी दिल बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो पहले उसके सब्र को ऊंचा करता है, फिर उसकी इज्जत को सारी दुनिया के सामने बुलंद कर देता है। उन्होंने अपना थैला खोला। उसमें दवाइयाँ थी, कुछ राशन था और एक लिफाफा था। उन्होंने वह लिफाफा मरियम के अब्बू के हाथ में रख दिया। अब्बू घबरा गए। यह क्या है? बुजुर्ग बोले, इसे अभी मत खोलिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पूरा घर खामोश था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कई महीनों से मेरा बेटा अपने लिए एक नेक और दीनदार लड़की की तलाश कर रहा था। मैंने बहुत अमीर घर देखे, बहुत बड़े बड़े लोग देखे, लेकिन हर जगह दिखावा मिला। आज मस्जिद के बाहर मैंने तुम्हारी बेटी की दुआ सुनी। मुझे यकीन हो गया जिस लड़की की ज़ुबान पर मुश्किल में भी अपने रब का नाम हो, उससे बेहतर बहू मुझे कहीं नहीं मिलेगी। यह सुनते ही मरियम के अब्बू की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी अपने आंचल से चेहरा छुपाकर रोने लगी। मरियम को यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस रिश्ते के लिए लोग उन्हें ठुकराते रहे, आज वही रिश्ता अल्लाह ने बिना मांगे भेज दिया था। लेकिन बुजुर्ग की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, मेरे बेटे ने एक बात कही है, निकाह बिल्कुल सादा होगा, न दहेज चाहिए न कोई दिखावा, और निकाह का पूरा खर्चा हम करेंगे क्योंकि बेटी खरीदी नहीं जाती, इज्जत से विदा की जाती है। यह सुनकर मरियम सजदे में गिर पड़ी। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। वह बार बार कह रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और तूने मुझे मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा दे दिया। उसी समय बुजुर्ग ने वह लिफाफा खोलने को कहा। अब्बू ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें इतनी रकम थी कि उनके सारे कर्ज उतर सकते थे, घर की मरम्मत भी हो सकती थी और कई महीनों का राशन भी आ सकता था। अब्बू फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं यह सब कैसे ले सकता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए, यह मेरी तरफ से नहीं, उस मालिक की तरफ से है जिसने मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया है। उस रात उस छोटे से घर में पहली बार गरीबी नहीं, रहमत उतरी थी। कुछ ही दिनों बाद बहुत सादगी से निकाह हुआ। न ऊंची आवाज़ में गीत थे, न दिखावा, न घमंड, बस कुरान की तिलावत, दुआएं और लोगों की नम आंखें थी। गांव के वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। हाजी सलमान भी वहां मौजूद था। उसने मरियम के अब्बू के पास आकर कहा, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने दौलत को इज्जत समझ लिया था, आज समझ आया इज्जत तो अल्लाह देता है। मरियम के अब्बू ने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, जिसे अल्लाह माफ़ कर सकता है उसे मैं कैसे ठुकरा दूं? यह सुनकर हाजी सलमान की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने उसी दिन यह इरादा किया कि अब गांव की किसी भी गरीब बेटी की शादी पैसे की वजह से नहीं रुकेगी। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग दहेज छोड़ने लगे, गरीबों की मदद करने लगे, यतीम बच्चों का सहारा बनने लगे और हर कोई कहता था, मरियम की कहानी ने हमें सिखाया कि
सब्र खाली नहीं जाता। बरसों बाद जब मरियम अपने बच्चों को यह घटना सुनाती तो एक बात जरूर कहती, याद रखना मुश्किल का सबसे अंधेरा पल अक्सर रहमत की सुबह से ठीक पहले आता है, इसलिए कभी अपने रब से मायूस मत होना। फिर वह आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती, उसकी आंखों में शुक्र होता, उसके दिल में सुकून होता और उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक बात होती, जिसने सब्र किया उसने कभी घाटा नहीं उठाया, जिसने अपने पालनहार पर भरोसा किया वह कभी अकेला नहीं रहा। सीख इस दुनिया में गरीबी बुराई नहीं है, बुराई है अल्लाह की रहमत से निराश हो जाना। जब सारे रास्ते बंद दिखाई दे तब भी दुआ का दरवाज़ा खुला रहता है। जब लोग साथ छोड़ दे तब भी अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। इसलिए हर हाल में सब्र कीजिए, हलाल रोजी पर डटे रहिए, दुआ को कभी मत छोड़िए और अपने परवरदिगार के फैसलों पर भरोसा रखिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी भूलता नहीं, वह बस सही समय का इंतज़ार करवाता है। और जब उसकी रहमत आती है तो इंसान की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दिल हमेशा के लिए सुकून से भर जाता है।